आज हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कौन सा क्लास है बताइए? तीसरा क्लास है ना। कितना क्वेश्चन हो गया था? 62 क्वेश्चन हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे 63 क्वेश्चन से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र का पुत्री से कह रहा है कि 10,000 रुपया कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाई, एक जो है संपत्ति इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री और पत्नी का भाग का रेशियो, प्रत्येक जो है पुत्री और पत्नी प्रत्येक का रेशियो दिया है 3:1। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्नी और पुत्र का भी रेशियो उतना ही है, पत्नी और पुत्र का भी रेशियो उतना ही है, यानी कि 3:1 ही है। अब ये आप देखना है, इसमें मीडिएटर आपको खोजना है। तो मीडिएटर इसमें कौन सा काम कर रहा है? पत्नी ना काम कर रहा है। और यहाँ पर मीडिएटर का वैल्यू 1 है और यहाँ पर मीडिएटर का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर समान नहीं ना है, तो समान करने के लिए इसमें केवल 3 से गुना कर देंगे तो पत्नी समान हो जाएगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे भाई तो इसमें भी 3 से करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पुत्री, उसके बाद पत्नी और उसके बाद जो है पुत्र, इसका रेशियो लिखिए तो हो जाएगा पुत्री 9 हो जाएगी, पत्नी हमारा कितना हो जाएगा 3 और पुत्र कितना 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि पुत्र को पुत्री से कितना कह रहा है 10,000 रुपये कम मिले ना, 10,000 कम मिले। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना कम मिल रहा है, तो कम का तुलना कम से कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा था तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, तो 9 3 12 1 13। इसको काटा जाए, इसको काटिए ना, 2 चौके 8 और 25 चौके 100 हो जाएगा ना। और ये कट जाएगा, 2 बार में 2500 है तो 1250। 1250 में 13 से गुना करेंगे तो 0 13 5 65 के 5 हासिल 6 और 13 बराबर कितना हो जाएगा 156 और 5 161। तो यही आपका इतना रुपया पूरा संपत्ति हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 64 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13। इनमें से A का भाग क्या है? यानी हम कह सकते हैं कि A + B + C इसका सम दिया है 750 और क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि A/B का रेशियो जो दिया है 5:2 दिया है और फिर कह रहा है कि B/C 7:13 दिया है, 7:13। इसमें मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है? B। तो B मीडिएटर का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 7 है। तो इसको समान करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं ना। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, माने 7 2 का एलसीएम 14, तो 14 बनाने के लिए इसमें 7 से, इसमें 2 से। अब मीडिएटर समान हो गया। जब इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से। अब निकालिए A का, B का और C का। A का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और B का और C का 26 ना। अब यहाँ पर टोटल 750 दिया है, टोटल कितना दिया है, और हम लोग के अनुसार 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3 3 6 1 7, तो टोटल 750 दिया है और हम लोग के अनुसार 75। क्वेश्चन में पूछा A का भाग क्या है और जो पूछता है उसको गुना ना करते हैं, तो क्रम में कितना से गुना करेंगे, तो कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो 35 में 10 से गुना करेंगे तो 350 रुपया। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 65 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 530 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। यानी हम कह सकते हैं कि A + B + C तीनों का सम जो दिया है ना 530 रुपया दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि A को B से 70 रुपया अधिक,
ए को बी से 70 रुपया अधिक और बी को सी से 80 रुपया अधिक। तो जब तक सी का नहीं वैल्यू पता चलेगा, हमने मान लिया कि सी का वैल्यू जो है 100 रुपया है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पढ़ देते हैं एक बार फिर से, कह रहा है कि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। तो जब तक सी का नहीं निकलेगा तब तक बी का नहीं निकलेगा, और जब तक बी का नहीं निकलेगा तब तक ए का आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था कि बी को सी से 80 रुपया अधिक, बी को सी से 80 रुपया अधिक यानी x प्लस 80 ना, और यहां पर कह रहा है ए को बी से 70 रुपया अधिक। तो बी से 70 रुपया अधिक मतलब कितना हो जाएगा कर 150। अब यहां पर टोटल सम दिया है 530, तो ऐसा करिए ना x प्लस 180 सॉरी 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x, हम लोग के अनुसार टोटल सम इतना, प्रश्न के अनुसार टोटल सम 530 दो, ठीक ना। अब यहां पर x जोड़ देंगे 3x प्लस 230 बराबर होगा 530, ठीक ना। दोनों जोगफल था इसलिए आपस में बराबर है, तो यहां पर 3x बराबर उधर जाके घटेगा 300 होगा, x का वैल्यू आ गया 100, तो x का वैल्यू 100 हो गया, यहां पर c का वैल्यू 100 ना निकल गया, और b निकालेंगे तो 100 में 80 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, और 150 कितना हो जाएगा 250। अब यहां पर रेशियो में पूछा है तो रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c, यहीं पर एगो शून्य से शून्य काट दीजिए, तो a का हो जाएगा 25, b का हो जाएगा 18, सी का हो जाएगा 10। अगर ये कटता रेशियो तो और काट देते हैं, बट ये कट नहीं रहा तो इसलिए यहां पर इतना ही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग कितना है। गौर करिए, यहां पर टोटल जो है ना 3,30,000 है, डॉटर है, पुत्री है, पत्नी वाइफ है, प्लस उसके बाद जो है सन है, बेटा है, और इसको टोटल जो है ना हिस्सा मिल रहा है, मतलब तीनों का सम दिया हुआ है 3,30,000, ठीक ना, 3,30,000। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 यानी डॉटर का 1/2। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्नी का 1/4 यानी वाइफ का 1/4। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्र का 1/5, पुत्र बोले तो बेटा, सन का 1/5, आपस में क्या है बराबर है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसका गुणांक को क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं ना। तो भैया d का गुणांक 1/2 है, तब पलट देंगे तो d कितना हो जाएगा 2/1, नीचे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा। दूसरा यहां पर करेंगे वाइफ 1/4 है, गुणांक एक पलट देंगे तो 4/1, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सन था बेटा 1/5 है तो कितना हो जाएगा 5 ना। टोटल यहां पर सम दिया है 3,30,000, 3,30,000 अब बटे में 5 4 9 2 11, तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, पुत्री का भाग कितना है, भैया डॉटर यानी पुत्री का पूछा है तो 2 से ना गुना, तो काट देंगे 11 3 33, अब 30,000 दूनी 60,000, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई, कह रहा है किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग क्या होगा। देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका रेशियो दिया है 3:5:7। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से 1,600 अधिक है, 1,600 अधिक है, और ये कह रहा सी का भाग ए के भाग से, सी का जो भाग है ए के भाग, सी का जो ये भाग है ए के भाग से 1,600 अधिक है, और हम लोग के अनुसार कितना अधिक 4, तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा है बी का भाग क्या है, तो बी का पूछा है, जो पूछता है उसको गुना ना करते हैं, तो एकरा में 5 से गुना करेंगे भैया, 4 चौका 16, 400 बार में कटेगा, 4 5 20 यानी 2,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि किसी मासिक आय 14,500 है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। गौर करिएगा, खर्च और बचत, खर्च और बचत का रेशियो दिया है, खर्च और बचत का रेशियो दिया, खर्च का 26 है तो बचत जो है 3 है।
तो अगर हम कह दें कि इसका आय कितना हो जाएगा, तो अगर खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब टोटल कह रहा है कि मासिक आय 14,500 है। भैया मासिक आय 14,500 है, हम लोग के अनुसार मासिक आय कितना है, 29। तो मासिक आय की तुलना मासिक आय से उसकी मासिक बचत क्या है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे क्योंकि बचत पूछ रहा है और जो पूछता है उसको गुना ना करते हैं। तो 29 5 है, 500 तिया कितना हो जाएगा, 1500। और यही आपका फाइनली 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है कि देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले सुधारा जाए। यहां पर जो कह रहा है कि 3068 दिया हुआ है, यहां पर 3068 नहीं होगा, ठीक है। यहां पर इसको काट के आप 1470 कर लीजिए और 1470 को a प्लस सी में बांटा जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक भाग से 50 रुपया कम कर दिया जाए, इससे भी 50 रुपया, इससे भी 50 रुपया और इससे भी 50 रुपया। तो शेष कितना बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1470 में से 50 50 50 घटा देंगे, यानी 150 घटाएंगे तो 1470 में से भैया 150 घटा देंगे तो 1320 बचेगा, 1320 बचेगा। अब 1320 में ही आपका ए का, बी का, सी का हिस्सा होगा, ठीक ना। ये जो बचा हुआ है वो अनुपातिक राशि में बांटेंगे, यानी कि 1320 जो है रेशियो कितना दिया था, 1:3:2। टोटल यहां पर 1320 है और हम लोग के अनुसार 3 2 5 1 6 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा, तो सी के लिए निकालेंगे तो 2 से ना गुना करेंगे। सी द्वारा टोटल धन पूछा है तो 2 से गुना कर दे तो सी का निकला जरूर, लेकिन 50 रुपया और सी का ना था, तो टोटल ना पूछा था, तो 50 इसमें जोड़ देंगे। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 छक्का 132, 22 दूना 44, यानी 440, 50 जोड़ देंगे 490 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। करा 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी, इसका टोटल सम दिया है 94, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के 5वें भाग, ए का 5वें भाग और भैया बी के 8वें भाग का रेशियो जो दिया है 3:4 दिया है। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से कर दीजिए, तो कर देंगे तो 4a/5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3b/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32a बराबर 15b हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है तो गुणन क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ए का रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और बी का कितना 32। यहाँ पर टोटल सम कितना दिया है 94, हम लोग के अनुसार टोटल सम कितना हो जाएगा 47। तो क्वेश्चन में ए का भाग पूछा है तो 15 से गुना, 47 दूना 94 या 15 दूना, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 71 देखा जाए। करा 600 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है। तो इसमें से ए का भाग कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। गौर करिएगा, हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का सम जो दिया है 600 दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का 2/5 से, ए का 2/5 से 40 अधिक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी का 2/7 से, बी का 2/7 से 20 अधिक, और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी का 9/17 से, सी का 9/17 से क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 अधिक, और परस्पर आपस में ये सब क्या है बराबर है, और इतना बराबर कुछ नहीं दिया है तो हमने मान लिया के। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो 2a/5 बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो k - 40 हो जाएगा, इसलिए a बराबर हम लिखेंगे तो 5/2 और k माइनस कितना हो जाएगा 40, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब उसी प्रकार जो है ये सब कैसे लिखेंगे, b बराबर चूंकि भिन्न के रूप में है, गुणांक पलट देंगे तो 7/2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो k - 20 हो जाएगा। फिर c का निकालेंगे तो c 9/17 है तो 17/9 हो जाएगा, और k उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो टोटल सम दिया है 600,
तो यहाँ पर इसका तीनों का सम कर दीजिए। तो तीनों का सम करेंगे भैया 5/2 k-40 अब प्लस इधर करेंगे 7/2 k-20 प्लस 17/9 k-10 बराबर हो जाएगा 600। कैलकुलेट करा जाए इसको। 5k/2 -40 × 200, 200 में 2 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। 7k/2 -7 से गुना कराएंगे तो 140/2 यानी 70 हो जाएगा। और 17/9 k इधर करेंगे तो 170/9 अब बराबर कितना हो जाएगा 600। तब 5k और 7k 12k/2 यानी 6k हो जाएगा। अब -100 और -70 तो 170 अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 17k/9 -170/9 बराबर 600। हाई अपोजिट डायरेक्शन में जाके जुट जाएगा तो 6k + 17k/9 -170/9 हाई होने जाकर जुटेगा तो 770 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 9 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, भेजा एलसीएम ले लेंगे तो 9 ना हो जाएगा। तो 9 × 54k प्लस 17k -170 अब बराबर हो जाएगा कितना 700। चाहे ऐसा करिए ना, थोड़ा इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे लीजिए, ये उधर कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो 6k और 17k/9 बराबर को उधर जाएगा तो जुट ना जाएगा, यानी 170 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब एलसीएम अब ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 9 का एलसीएम 9 ना, 9 बनाने के लिए इसमें 9 से, तो इसमें भी 9 से। 9 × 54 54 और 17 हो जाएगा 71k अब बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर 9 × 7 = 63 के 3 हासिल 6 9 × 7 = 63 और 6 69 0 और प्लस 170 अब बट्टा में कितना होगा 9। तो ये तो 9 9 तो कटे ना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7100। तो यहाँ पर लिखेंगे 71k बराबर 7100, ये काट देंगे तो ये 100। k का वैल्यू कितना आ गया a का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में a का वैल्यू पूछा है तो a बराबर हो जाएगा 5/2 और k -40। तो भैया 5/2 k का वैल्यू 100 -40 तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 गुने 60 काट देंगे 30 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 30 × 5 = 150। 72 क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन कि 56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, यही पूछा है। गौर करिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो दिया है ना ए + बी + सी, ये टोटल सम जो दिया हुआ है 56,250 दिया है, यानी 56,250 रुपया ये टोटल दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी तथा सी का आधा मिले, फिर आगे कह रहा है कि बी को ए + सी का कुल भाग का 1/4 मिले। तो हम आपको बताए थे कि जिस राशि में का या से लगा रहा है उसे हर मानते हैं। आप बताइए, ये राशि हो गया और ये राशि हो गया और इस राशि में का लगा है, किसके साथ a + सी के साथ का लगा है। तो अगर b और a + सी में देखना है कि किसके साथ का लगा है, तो हमने देखा कि a + सी के साथ का लगा है। जिस राशि में का, तो भाई राशि हो गया, इसमें का लगा है तो किसके साथ a + सी के साथ ना, तो इसको हर मानेंगे, यानी a + सी हमारा हो जाएगा 4। उसी प्रकार इधर भी b + सी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो लिखेंगे a अनुपात b + सी बराबर हो जाएगा 1:2। इधर लिखेंगे b अनुपात a + सी बराबर इधर हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 1:4 ना, 1:4। अब आपको एक चीज काम करना होगा, यहाँ पर a + b + सी सम करेंगे तो 3 आ रहा है और यहाँ पर a + b + सी सम करेंगे तो 5 आ रहा है। अब बताइए ये कैसे हो सकता है, तीनों का सम तो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं हो रहा है। इसके लिए इसमें एलसीएम लेते हैं 3 5 का, तो एलसीएम लेंगे तो 15 ना हो जाएगा। 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, क्योंकि रेशियो का रूल होता है। इसमें 5 से गुना करेंगे ना, तो इसमें भी 5 से करेंगे। अब हमारा निकल गया ए का वैल्यू हमारा निकल गया 5 और बी का हमारा वैल्यू निकल गया 3।
तो टोटल जो ये बनाए थे टोटल ये कुल जो है 15 है। तो ए को मिल गया 5, बी को मिल गया 3 और टोटल 15 था। तो सी को कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। यहाँ पर तीनों का सम दिया है 56,250, 56,250 और यहाँ पर तीनों का सम 7, 3, 10, 5 कितना? 15। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? कहा था कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है तो यहाँ पर 2 से गुना करिए। अब इसको कटा दिया जाए। 15 तिया 45 और 15 साते 75। अब इतना हो जाएगा नहीं, काट देंगे, इतना बार में कटेगा। 0, 5 दूनी 10, 37 दूनी 74, 1 75, 100 रुपया यही आंसर होगा। ये जो है ना कट जाएगा टोटल 3750 बार में 15 से। 73 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 72 हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था गौर करिए। 73 क्वेश्चन था, बोलिए। तो 73 किसको कहा जाता है भैया? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 624 को ए, बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, गौर करिए। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल जो है ना 624 है इसका सम, और ए का 1/2 और बी का 1/3, सी का 1/4। तो जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी भिन्न के रूप में दिया रहता है तो इसका हर का एलसीएम लेते हैं। 12 हो गया। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए ना, तो ऊपरों में 3 से करेंगे। अब 12 बनाने के लिए इसमें 4 से, तो ऊपरों में 4 से। अब 12 बनाने के लिए 6 से, तो ऊपर में भी। तो 12 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 6, 4, 3। यहाँ पर टोटल जो है ना 624 है, और हम लोग का अनुसार टोटल 6, 4, 10, 3, 13 ना। तो टोटल का तुलना टोटल से। क्वेश्चन में पूछा क्या था? सी का भाग क्या है? तो कह रहा मैं 3 से गुना कर देंगे ना। 13 चौका 52 हो गया आपका 10, 4, 13 8 74 से कट गया 48 बार में। 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144 और यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 74 देखा जाए। कह रहा है कि 117 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? किसको लाभ होगा भाई? देखिए यहां पर क्वेश्चन, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा पूंजी था ए प्लस बी प्लस सी में बांटा जा रहा था, तो हमारा पूंजी 117 था टोटल, ठीक ना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था बांटा जाना था कुछ इस अनुपात में। लिखते हैं 1/2, 1/3 और 1/4 बांटा जाना था इस अनुपात में। ये आपका सही अनुपात था, ये आपका सही अनुपात था। तो जब भी इस तरह का दिया रहता है तो एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना, तो 12 कट जाएगा। तो हमारा सही अनुपात जो है ना निकल के आ गया ए का यहाँ पर हम लिखते हैं 6, बी का हमारा 4 और सी का हमारा कितना हो गया 3। सही अनुपात में बांटा जाना था तो रेशियो ये था, लेकिन इसको गलत में बांट दिया गया। गलत में बांट दिया गया तो रेशियो चेंज हो गया, और रेशियो क्या हो गया 2, 3, 4। तो जब सही अनुपात में बांटा गया था तो यहाँ पर टोटल सम था, जोग दिया था 13, और गलत जब बांट दिया गया तो यहाँ पर कितना हो गया 9। और पूंजी आप जानते हैं पूंजी तो सेम ही होना चाहिए। पूंजी क्या होता है? सेम होना चाहिए, चाहे गलत बांटिए चाहे सही बांटिए, पूंजी तो उतना ही रहेगा, ठीक ना। तो बताइए हेजा बांट दिए सही तो 13, हेजा बांटे तो 9, जबकि हम जानते हैं कि गलत बांटिए चाहे सही बांटिए पूंजी तो हमारा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए आपको इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 13 से, तो इसमें 13 से, तो इसमें भी 13 से, इसमें 13 से, इसमें भी 13 से। रेशियो का रूल होता है, जब इसके एक टर्म में 13 से तो बाद बाकी सब में 13 से। जब इसमें 9 से तो भैया एक रो में 9 से, इसमें भी 9 से। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था गौर करिए, कह रहा है कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? आप जरा गौर करिए। देखिए इसको मिल रहा था 9 × 54, अब मिल गया इसको 26, तो इसको घाटा ना हो गया एको।
इसको मिला था 36, 36 हो गया 39, यानी इसको लाभ हुआ, बी को लाभ हुआ, बी को लाभ हुआ 3 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और यहां पर 9 तिया 27 और 13 चौका 52, तो यहां पर सी को ज्यादा ना लाभ हुआ, तो यहां पर हम कहेंगे कि 27 से 52 यानी कितना का लाभ हो गया, 25 का। तो क्वेश्चन में कहा था कि किसको लाभ हुआ, तो बी और सी को लाभ हुआ। अगर क्वेश्चन में यही पूछता है कि सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ, तो सी को लाभ हुआ, उससे कम बी को, और सबसे कम किसको, इसको तो लाभ हो ही नहीं करे, इसको तो घाटा हो गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा पढ़ते हैं। ए बी तथा सी के आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। आइए, एबीसी का आय दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी 7:9:12, और खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया है 8:9:15। ऐसा करा जाए, इसको निश्चित कर दिया जाए। माना कि ए का आय 7x है, बी की 9x और सी की, और इसका खर्च y। तो आप जानते हैं कि जब आय में से अगर हम खर्च घटा देंगे ना, ये आय में से ही खर्चवा घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। यहाँ पर 9x माइनस 9y हो जाएगा, यहाँ पर 12x माइनस 15y हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस ए की बचत उसकी कुल आय का, तो भैया ए के आय में का लगा हुआ है, तो ए के आय हो जाएगा 4, और क्वेश्चन में कह रहा था बचत का, तो बचत हमारा हो जाएगा 1, बचत हमारा 1 हो जाएगा। तो ए का आय था 4 रुपया, बचत 1 रुपया, तो खर्च कितना रुपया हो जाएगा, बोलिए 3 रुपया। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, ए का आय दिया है 7x और हम लोग के अनुसार ए का आय 4 है, और ए का खर्च निकाल देंगे तो 3 से गुना कर देंगे, और यहां पर हमारा ए का खर्च 8y है। अब क्या करना है, 7 दिया 21, x बराबर 8 चौका 32y। जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट के लिखते हैं, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 32:21। अब x का वैल्यू y का वैल्यू निकल गया, तो इसमें मान पुट कर दीजिए, तो 7 गुणे x दिया है 32 और माइनस 8 गुणे y दिया है हमारा 21, यहां पर हो गया 9 गुणे x का जगह पर 32 दिया हुआ है, और यहां पर 9 गुणे y की जगह पर 21 दिया है, 12 गुणे x का जगह पर 32 दिया है, और माइनस 15 गुणे y के जगह पर 21 दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां से हम सीधे आ जाते हैं नीचे यहाँ पे, तब इसमें से गुना करिए, तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 का 21 और 1 22 और माइनस 21 8 168, यहां पर हो गया अनुपात 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 तिया 27 और 1 28 माइनस 21 नवा 189, यहां पर इतना हो गया 12 गुणे x, यानी कि 12 दूना 24 के 4 हासिल 2 और 12 तिया 36 और 2 38, और यहां पर घटा देंगे 315, क्योंकि 15 में 21 से गुना करते हैं तो 315 होता है। अब आप जानते हैं 224 में से 68 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये हो गया कितना 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 में से 9 हो जाएगा 9, 27 में से 18 जाएगा 9 99 हो जाएगा, और ये 14 में से 5 जाएगा 9, और 37 में से 31 जाएगा 6। तो भैया यही हमारा आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में, 4 पुत्र ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, माने सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 धन है, एगो ये धन हो गया, एगो ये धन हो गया, पुत्र 4 गो है, ए बी सी डी,
दो प्रकार का धन है और 4 गो बेटा है, उसको उसी के बीच में बांटना है। रेशियो दिया है 4:3:2:1, और यहां पर फिर कह रहा है कि 5:6:7:8। अब यहां पर एक बात और कह रहा है कि यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना है, दूसरा धन पहले धन का क्या है, दुगना है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा ये जो धन है ना, पहला धन का दुगना है। सबसे पहले धन को समान करिए, तो 4 3 7 2 9 1 10, हैजा करेंगे 6 5 11 7 18 8 26। अब बताइए यहां पर धन समान है, नहीं है, तो धन को पहले समान कर दीजिए भाई, चारों पुत्रों को तो समान धन मिलना चाहिए, ठीक ना। तो यहां पर समान धन बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 26 10 का एलसीएम 130 बनाने के लिए 13 से, इसको 130 बनाने के लिए 5 से। अब क्या करना है, ये पहला धन से दूसरा धन दुगना ना था, तो मैं 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो अब ये हमारा हो गया 13, ये हो गया 10, तो 10 में इसमें गुना करेंगे तो 10 में इसमें भी, 10 में इसमें भी और 10 में इसमें भी। 13 से इसमें गुना करेंगे भैया, तो 13 से इसमें भी करेंगे, 13 से इसमें भी करेंगे और 13 से इसमें भी करेंगे। कह रहा है सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, मतलब जब दो धनों में बंटवारा हुआ तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। देख लीजिए 13 चौका 52 प्लस 50, तो ये हमारा हो गया 102। अब भैया हेजा लेंगे तो हो जाएगा 13 तिया 39 और 60, तो ये तो 99 ही ना हो गया। हेजा लेंगे तो 26 और 70, तो ये हो गया हमारा 96 ना। हेजा लेंगे तो 13 और 80, तो ये हमारा 93 ना हो गया। तो सबसे अधिक धन किस पुत्र को मिलेगा, ए पुत्र को मिलेगा। तो ए पुत्र को मिलेगा सबसे अधिक धन, ए पुत्र को मिलेगा। हमने आपको निकाल के यहां पर दिखा भी दिया है, ठीक ना। आइए 77 क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दिया हुआ है आपका 1:2:3, और क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि बी तथा सी का कुल वेतन 1200 है, बी तथा सी के कुल वेतन 1200 है, सॉरी 12,000 है, क्या है 12,000 है, तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। हमने एक चीज आपको बताया था, जब प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे और अनुपात के रूप में ही पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे तो हमारा अभीष्ट उत्तर आ जाएगा। अब हम ये निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे, ये रेशियो का यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या करा था कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए में से लगा है और जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको हर मानते हैं और उसको नीचे लिखते हैं। तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन कितना अधिक है 2, ए से, ठीक ना। तो ए में से लगा है, जिसमें का या से लगा रहता है उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200%, यही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन 78 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई एक राशि है, जिसको ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 25 है तो कुल राशि क्या है। तो भैया क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी, अनुपात जो दिया हुआ है ए बी सी का 2:5:9, ए का भाग 2500 है, हम लोग के अनुसार ए का भाग 2 है, तो ए का भाग का तुलना ए का भाग से कुल राशि कितनी है, तो 9 5 14 2 16, काट देंगे 2 8 16 और 25 में 8 से करेंगे तो 200, 25 8 है 200 और 2 सुना और था, यानी 20,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 79। ए प्लस बी प्लस सी टोटल सम दिया है 3700। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर 3/4, ए बटा बी बराबर बी बटा सी और बराबर दिया है 3/4, यही दिया हुआ है। तो ऐसा करिए ना, ये बराबर ना दिया है ए बटा बी
बराबर बी बटा सी बराबर 3/4। ये लिखा है ए का भाग बटे बी का भाग, बी का भाग बटे में सी का भाग, तो बात तो बराबर है। तो ए बटा बी को ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं 3/4। अब बी अनुपात सी को 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बराबर है। अब यहां पर क्या करना है, मीडिएटर बी है और यहां पर मीडिएटर का वैल्यू 4 है या 3 है, तो मीडिएटर समान नहीं है, तो सबसे पहले मीडिएटर को समान करते हैं। मीडिएटर को समान करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलिए, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो एकरा में 3 से गुना करेंगे तो एहू में 3 से करेंगे, एकरा में 4 से तो जो 4 से, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये हो गया 9 और ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 16। टोटल दिया है 3700, हेजा दिया है 12 9 21 16 37। तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में ए का भाग पूछा था तो जो पूछता है उसको गुना ना करते हैं, ये कट जाएगा तो 100 बार में कटेगा, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900, ये आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8400 रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6/7। इनमें ए का हिस्सा क्या है या भाग कितना है? तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का सम दिया है 8400। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/3, अब बी अनुपात सी बराबर दिया है 4/5। उसके बाद आगे कह रहा है कि सी अनुपात डी बराबर दिया है 6/7। अब आपको करना क्या है, ए का भाग पूछा है तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा। अब यही से पकड़ के पूरा इसको खींचते चल जाइए। कैसे? जैसे हमने कहा 4 दूनी 8 छक 48, ए का वैल्यू 48 ना, और रेशियो में 2 है, 48 बनाने के लिए इसमें 24 से गुना, तो इसमें भी 24 है ना। अब देखिए ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 72 निकल गया, लेकिन रेशियो में बी का वैल्यू 4 है, तो 72 बनाने के लिए इसमें 18 से, तो इसमें भी 18 से। बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू अब 90 निकल गया, और सी यहाँ पर रेशियो में 6 है, तो 90 बनाने के लिए क्रम में 15 से थे, उनमें 15 से। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 105। काट पीट करा जाए, काटेंगे 16 तिया 48, 24 तिया 72, उसके बाद 30 तिहाई 90, ई कट जाएगा भैया 35 तिहाई 105। टोटल दिया है यहाँ पर 8400, टोटल दिया है 8400। हम लोग के अनुसार 5 4 9, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 3 3 6 2 8, 8 1 9 1 10। क्वेश्चन में पूछा है ए का, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का भाग क्या है, तो कितना से गुना कर देंगे, 16 से। अब देखिए ना, ये कट जाएगा 105, 8 है 840, 80 बार में कट गया, 16 8 है 28 से एगो 0, यानी इतना आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि यदि 1 अनुपात 5 अनुपात 1/x, सॉरी 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन 81, 1/5 अनुपात 1/x बराबर दिया है 1/x अनुपात 1/1.25। अब क्या करना है, 1/5 1/x बराबर का मतलब होता है समान अनुपात में, और 1.25 हो जाएगा। अगर ये डेसिमल हटाएंगे 2 को 0 ऊपर चल जाएगा, काट दीजिए ना, 25 का 25 5 है, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना 1/x² बराबर 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x² बराबर उलट देंगे, 1/x² उलट देंगे तो 25/4, तो इसलिए x बराबर √25/4। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 ना, तो यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 82 देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिए। 82 नंबर है, x बराबर 1/3y। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर 1/2z, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू व्हाट।
कुछ नहीं करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, एकरो बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 3x बराबर 1y, इधर करेंगे तो 2y बराबर 1z। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट जाता है, 1:3 हो जाएगा। हेजा पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1:2। मीडिएटर इसमें कौन सी का काम कर रहा है, मीडिएटर इसमें क्या है, y है ना। तो मीडिएटर इसमें y है तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। मीडिएटर समान है, तो मीडिएटर समान है तो मीडिएटर को समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए इसमें 3 से गुना कर दें, मीडिएटर समान हो गया। तो इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब पूछा था एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी इक्वल टू व्हाट। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, और कह रहा है कि एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी इक्वल टू व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आप जो है ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, सी अनुपात डी को सी बटा डी के रूप में। अब हम कह सकते हैं ए बराबर है सी के, अब बी बराबर है डी के, बोल सकते हैं। अब यहां पर एम, ए के जगह पर हम ए बराबर सी रख देंगे, क्योंकि बराबर है तो एम सी या प्लस एन सी ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। यहां पर एम बी, बी के जगह पर डी रखेंगे, एन डी ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। सी कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, एम प्लस एन हो जाएगा। हेजा डी कॉमन है तो एम प्लस एन, डी बाहर ले लीजिए, एम प्लस एन हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी सी अनुपात डी। अब सी अनुपात डी को सी बटा डी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी के रूप में। क्यों, क्योंकि सी बराबर है ए के, अब डी बराबर है बी के, तो ए बटा बी आपका आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 7 अनुपात 1 समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो लिखते हैं इसको बोर्ड पे, 7 अनुपात 1 समानुपात 17.5 अनुपात 22.5, तो x का वैल्यू पूछा है। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो 17.5 x बराबर 7 गुणे 22.5। भैया पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 से ये 9 बार में कटेगा, यानी x बराबर 9 आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 0.75 अनुपात x अनुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान क्या होगा। 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, मतलब वही 8। x का वैल्यू क्या होगा, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तब 5x बराबर 0.75 गुने 8 हो जाएगा। फिर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 2 को शून्य आ जाएगा, 25 3 75, 25 का 100, 4 दूनी 8, यानी 5x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 बटा 5 ना। इसको दशमलव में बनाएंगे तो नीचे 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 बना देंगे तो हमें 2 से गुना, तो हमें 2 से गुना, यानी 12 बटा में 10, 12 बटा 10 का मतलब 1.2। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 336 अनुपात 216 अनुपात 980 अनुपात x हो तो x बराबर क्या होगा। 336 216 अनुपात 980 अनुपात x। अब इसको कैसे निकालेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना, तो भैया 336 गुणे x बराबर 216 गुणे 980, ठीक है। अब इसको 4 से कटाइए, ये 245 चौका, और ये कटेगा 4 बार में तो 84 चौका, यहां तो ठीक है। ई कटाएंगे 108 दूना, ये 42 दूना कट जाएगा ना। फिर इसको कटाएंगे 21 दूना, इसको कटाएंगे
54 कट जाएगा। फिर कटाएंगे 18 तिया, इसको कटाएंगे 7 तिया, और ये कटाएंगे 70 का 21, 70 का 21 कितना बार में कटेगा? 35 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए 35 में 18 से, 18 पाँचे 90 हासिल 9, 18 54 और 9 63, यानी 630, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 245 जो है ना 35 बार में कट चुका था, इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है कि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। तो कह रहा है कि MP प्लस NR प्लस VT और MQ प्लस NS प्लस VU इक्वल टू व्हाट। गौर से देखिए, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U, T अनुपात U, सब के बराबर दिया है 2:3। इसका मतलब कि P अनुपात Q बराबर भी इतना ही, और R अनुपात S बराबर इतना ही, और T अनुपात S बराबर भी इतना ही। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि MP प्लस NR प्लस VT ये पूछा था, और MQ अनुपात MQ NS प्लस VU। तो कुछ नहीं करना है, M P का वैल्यू दिया है कितना 2 ना, तो गुणे 2, N R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू 2 ना, तो 2 कर देंगे। फिर यहाँ पर करेंगे V, T का वैल्यू कितना दिया है U, तो V गुणे T के जगह पर 2 कर देंगे। ठीक है, M Q के जगह पर दिया है कितना 3, N S के जगह पर 3 नहीं, उसके बाद V U के जगह पर कितना दिया है 3, तो 3 से गुना कर दिए। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हो जाएगा 2M प्लस 2N प्लस 2V, इधर हो जाएगा 3M प्लस 3N प्लस 3V। कॉमन करेंगे, आपका 2 कॉमन हो जाएगा, M प्लस N प्लस V, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, M प्लस N प्लस V। तो भैया हाई तो कटिए ना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:3। आइए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखने में तो बड़ा खूबसूरत है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। यानी हम कह सकते हैं कि एक यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है, एक यूनिट 4 × 10⁵ दिया गया है, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर का वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया कुछ नहीं करना है, एक यूनिट के वैल्यू जब इतना है, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 4 यूनिट बनाने के लिए एकरा में 4 से गुना कर देंगे, ये 4 यूनिट हो जाएगा। जब एकरा में 4 से, तो एकरों में 4 से करेंगे। अब ये 4 का गुना करेंगे, 4 × 4 = 16 और 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 माने 10 पर 5 को सुना ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया। ये कौन चीज में आया भैया, सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे ना, मीटर में, तो 2 को सुना यहां से काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर में ना, हो जाएगा। अगर एक किलोमीटर में बदलेंगे ना, तो 3 को सुना है जैसे काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर। आइए देखिएगा, ये क्वेश्चन चालू कर दिए हैं, कोई बात नहीं, जराने दीजिए। ये 87 के जगह पर भैया ये 88 नंबर था, ठीक ना, बस गलती से 87 लिखा गया था। क्वेश्चन का 89, किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए, एक किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के, मान लीजिए कि हाँ ये वो लड़का है, क्या है ये, अब बोलिए, हाँ जोर से बोलिए, क्या है, लड़का है। ये लड़कवा का जो परछाई है, शैडो, जैसे हमारे हथवा का परछाई देखिए ये बन रहा है,
तो वही पर करे लड़कवा का परछाई की लंबाइया जो दिया ना 1.2 मीटर दिया है। कितना दिया है? इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 2 मीटर। अब एजा को भवन बना दीजिए, हाई लीजिए भवन हो गया, ठीक ना, ये हो गया भवन। ये भवन में कौन रह रहे हैं? ददनी। अच्छा लीजिए राहुल को दे दिए। ये भवन है राहुल का, के कर? राहुल का। राहुल का भवन जो है ना, भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है और 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के। देखिए ना, वो गलती चीज यहां पर लिख दिए हैं। लड़कवा का ऊंचाई जो था ना 1.4 मीटर था। क्या था? 1.4 मीटर। लड़कवा की ऊंचाई 1.4 मीटर है तो एक परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। हाई है राहुल के घर, और राहुल के घर इनका ऊंचाई नहीं पता था तो हमने मान लिया कि x इनका ऊंचाई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से समझिए, फिर से बोलते हैं कि 1.4 मीटर का लड़का है, इसका परछाई 1.2 मीटर है। अई भवन है, इसका ऊंचाई नहीं पता है तो हमने मान लिया कि x इसका ऊंचाई होगा। और यहां पर इसका जो परछाई है, घर का जो परछाई है, यहां पर दिया है आपका 5.4 मीटर। कितना दिया है? 5.4 मीटर। यहां पर समानुपात का सिंबल दे दीजिए। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तो भैया 1.2 गुने x बराबर हो जाएगा 1.4 गुने 5.4। तो हाई देखिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 7 दूना 6 दूनी 6 नवा 54, यानी x बराबर 7 नवा 63 दशमलव 1 अंक के बाद, यानी इतना मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है? इनके अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश और हर का अनुपात दिया है 3:4। और क्वेश्चन में कह रहा था कि अंश में 9 घटाने पर, तो भैया 9 घटा देंगे, पहले इसको निश्चित कर देते हैं। तो 9 घटा देंगे अंश में, ना तो 9 घटा दिया अंश में, लेकिन हर में थोड़े कुछ कह रहा था, हम हर ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 2/3 हो जाती है, जबकि किताब में 2/3 नहीं दिया है, 1/2 दिया है, ठीक ना। तो 1/2 लेकर बनाएंगे हम, ठीक है। इसको सोल्यूशन में 1/2 लेकर किया। अगर 2/3 करेंगे तो 81 आंसर आता है, और यहाँ पर ऐसे करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस प्रकार हमारा आंसर इसको रखने पर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6x माइनस 9 दूनी 18, अब बराबर हो जाएगा 4x। 6 4 सेम डायरेक्शन में घटेगा ना, ये हो गया 18। x का वैल्यू कितना आ गया? 9 ना, 9 आ गया। तो अंश पूछा था तो 3 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 27। अगर आप इस ऑप्शन को लेके बढ़ाएंगे, यानी कि भिन्न 2/3 लेके बनाएंगे, तो इसका आंसर भैया 81 आएगा, जो कि आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो आंसर को सुधार करके मैंने ये चीज को लिया है। इस प्रकार हमारा ये, इस पर मेरा आंसर ये आया है और इस पर मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर फाइनली इसका ये होगा। 91 क्वेश्चन कर रहा है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है? वह कौन सा भिन्न है? नहीं पता है कौन सा भिन्न है। हमने मान लिया कि वो भिन्न n है, ठीक ना। तो जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का, जो कि 3/11 का 5/9 से है। अब कुछ नहीं करना, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से। तो 5n/9 1/27 गुणे 3/11, काटेंगे 3 9 27, 9 से 9 कट गया। 5n बराबर 1/11, इसलिए n बराबर गुना में है तो भागा में ना जाएगा, 1/55, ये आंसर हो जाएगा। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में कौन सा नहीं हो सकता है? तो भैया ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में कितना? 12। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 2:1, और इसके बाद दिया है 3:1, और तीसरा दिया है 3:2, और डी दिया है आपका भैया 7:5। अगर इनका सम इसको काट दें तो ऑप्शन हो सकता है। जैसे 2 1 3, इसका सम इसको काट दे, ये ऑप्शन हो सकता है। 3 1 और 4, इसको काट दे, ये हो सकता है। इसका सम इसको काट दे, काटेगा
नहीं काटेगा। और 7 5 12 करेंगे तो 12, इसका सम इसको काट देगा। तो ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता वाला ऑप्शन पूछा था। तो भैया एकरा में ज्यादा झोल झाल नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो बड़ा अनुपात पूछा है तो लिखिएगा 7/15 कमा 15/23 कमा 17/25 कमा आगे 21/29। तो हेजा अंतर कितना के है? 8 के ना। हेजो कितना के? हेजा हेजा तो ऊपर में जो सबसे बड़ा है वो वही बड़ा, तो 21/29, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए भाई, सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज तनी बनाइए। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका एक कोण 90 डिग्री, ये 5 दिया है, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा? 13। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है, हम लोग के अनुसार 1/2 आधार गुने ऊंचाई, चूंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर के रूप में, तो अंडर रूट कह रहा था कर्ण की लंबाई क्या होगा, तो 13 से गुना कर देंगे। अभी काटेंगे, 2 6 12, 6 5 30, 9 270, 9 का अंडर रूट निकालेंगे भैया तो 3 होगा, 3 गुणे 13 बराबर कौन चीज? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, ये पूछा है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज में कितना भुजा? 4 गो, और चारों कोणों का सम कितना? 360 डिग्री। तो यहां पर दिया है 6 3 4 5, और आप जानते हैं कि टोटल 360 होता है तीनों का सम। 6 3 9 4 13 5 18 ना। अब आप जानते हैं कि यहां पर चारों कोणों का सम 360 होता है, तो 360 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कर देंगे? 20 है ना। तो जब इसमें 20 है तो इसमें भी 20 से, तो इसमें भी 20 से, तो इसमें भी 20 से, तो इसमें भी, तो हाई निकल गया 120, 90 80 100। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण यानी स्मॉल, चतुर्भुज के बड़े कोण का 1/4, तो बड़े कोण का 1/4 मतलब 30 ना भैया। बड़े कोण हमारा कितना है चतुर्भुज का? 120, एक और 1/4 बोले तो कितना हो जाएगा त्रिभुज का छोटा कोण? 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, तो दूसरे सबसे बड़ा है ना, और बाद दूसरा सबसे बड़ा है ना, तो यही त्रिभुज का बड़ा कोण, यानी कि जो है कह रहा था कि इसे 110 अधिक है। 110 क्या होगा? अधिक। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा त्रिभुज का कोण हो गया, बड़ा त्रिभुज के कोण हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है, त्रिभुज के हमको दूसरा अन्य कोण निकालना है। त्रिभुज का दूसरा अन्य सेकंड अन्य कोण निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना 180, हाई घटा देंगे बड़ा का, हाई छोटे का, तो बड़ा का छोटा घटा देंगे तो दूसरा ना निकल जाएगा, तो 180 में से 140 जाएगा कितना डिग्री? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर मिस्टेक हो गया है माइनर, 20 60 होगा, यहां पर 90 लिखा गया था। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर चौथा मिलकर योग क्या होगा? देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 है। 1 2 3। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3। तो ये हो गया 2:3:4। यहां पर सम होता है 4 3 7 2 9।
और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 ना, तो 180 बनाने के लिए इसमें 20 है, तो इसमें भी 20 है, तो इसमें भी 20 है, तो इसमें भी, तो ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सबसे छोटे कोण के दुगुने, तो सबसे छोटा कोण का दुगुना यानी 80। और क्वेश्चन में कह रहा था कि सब दूसरे सबसे बड़े कोण, तो दूसरे सबसे बड़े कोण है ना है, तो दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुने, तिगुने यानी कि 180 का योग क्या होगा, तो 260, यह आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? माने कोना बर्तन में दूध सबसे कम है, यह क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गौर करिए। 4 गो बर्तन है, पहला बर्तन हो गया, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन और ये चौथा बर्तन। दूध पानी का रेशियो दिया है 5:3, 2:1, आगे दिया है भैया 3:2 और हेजा दिया है 7:4। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध सबसे किसमें कम है, तो इसको हम 5:3 को 5/3 के रूप में लिख सकते हैं, इसको 2:1 को 2/1 के रूप में, इसको 3/2 के रूप में लिख सकते हैं, और 7:4 को 7/4 के रूप में। अब 3, 1, 2, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ऊपरों में 3 से गुना करेंगे। 12 बनाने के लिए एकरा में 6 से, तो ऊपर में भी 6 से। 12 बनाने के लिए इसमें 12 से, तो ऊपर में भी 12 से। 12 बनाने के लिए इसमें 4 से, तो ऊपर में भी 4 से। अब दूध के बारे में पूछा था और हमने ऊपर में ये जो 5, 2, 3, 7 ये सब दिया है जो दूधी है, तो ये हो जाएगा 5, ये तो कट जाएगा ना, ये हो गया 20, इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 21। तो सबसे कम किस पात्र में दूध है, तो 1, 2 यानी प्रथम पात्र, द्वितीय पात्र, तृतीय पात्र बर्तन, तो ये तीसरा पात्र में दूध क्या है, तीसरे पात्र में दूध क्या है, तीसरे पात्र में दूध कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:1 है और इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण है, यहां पर जो है 60 लीटर क्या है, मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर मिश्रण है, 60 लीटर इसमें मिश्रण है, जिसमें आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का रेशियो दिया है मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर दिया है 3:1 और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, ठीक ना, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो रेशियो इसका क्या हो जाए भैया, 2:1 हो जाए। अच्छा, पानी मिलाने का बात कह रहा है, ठीक ना, मिश्रण में अगर पानी मिलाने के बात कह रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब यह है कि पहले जितना दूध है उतना अब भी दूध आपका रहेगा, ठीक ना। देखिएगा ये तार का कनेक्शन थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। आज आ जाइए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी पूछ रहा था, दूध को ना समान करेंगे, तो दूध समान करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से कर देंगे, तो दूध क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 से, और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से। टोटल यहाँ पर 60 लीटर मिश्रण है भैया, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 लीटर मिश्रण है। टोटल मिश्रण का तुलना मिश्रण से, और कितना पानी मिलाया गया जाने का बात बोला था, तो 2 से हो गया 3, कितना मिलाया गया, 1 मिलाया गया, और यही पूछ रहा था इसलिए इसको गुना करेंगे। 15 चौका 60, 2 चौके 8, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5 क्या लीटर, 7.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, कर एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो दिया है 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। गौर करिएगा, देखिए 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है। मान लीजिए कि ये वो डब्बा हो गया, एकरा में जो है ना टोटल 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें कितना लीटर है, 35 लीटर, जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। दूध और पानी का जो भाई रेशियो दिया है 5:2 है, और हम लोग अगर जोड़ देंगे तो ये मिश्रण हो जाएगा। यहाँ पर टोटल मिश्रण 35, हम लोग के अनुसार 7, इसको 35 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है।
अब हमारा दूध निकल गया 25, अब पानी हो गया 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। तो पहले से 5 लीटर था, 5 लीटर और डाल दिए तो 30 ना हो गया। लेकिन पानी में कोई चेंजिंग नहीं, तो पानी ज्यों का त्यों रहेगा। काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3:1। तो क्वेश्चन 100 देखिएगा, कह रहा है 3 बराबर ग्लास में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5, 5:6 के अनुपात में है। यानी इन मिश्रणों को एक नए ग्लास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ लिए थे जो कि गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिएगा, 2 बर्तन है, एक बर्तन ए हो गया और एक बर्तन बी हो गया। इसमें आपका दूध है और पानी है, और दूध और पानी का रेशियो आपका दिया हुआ 5:3। यहां पर कितना दिया है, 2:3। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, अब जो नया मिश्रण मिला उसमें आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1। कैसे, 1/2:1/2। काट देंगे तो 1:1 ना हो जाएगा। तो आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1। अब यहां पर मिला रहे हैं तो 8 हो रहा है, यहां पर मिला रहे हैं तो 5 हो रहा है, यहां पर मिला रहे हैं तो 2 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा करा जाए, इसको हम एलिगेशन लगा के बनाते हैं। तो ये टोटल मिश्रण में दूध हमारा कितना है, 5। हेजा टोटल मिश्रण कितना है, 5 है, और इसमें दूध कितना है, 2 है। यहां पर टोटल मिश्रण कितना था, 2, इसमें कितना है दूध, 1। अब यहां पर जो है 8, 5, 2 का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना कर दीजिए, और 40 बनाने के लिए इसमें 8 से, तो इसमें भी 8 से। 40 बनाने के लिए क्रम में 5 से, तो इसमें भी 5 से। अब एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ से, जब इसमें 20 से गुना करेंगे तो इसमें भी ना करेंगे, इधर से एलिगेशन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 20 में से 16 जाएगा, 4/40। इधर हो जाएगा आपका कितना, 25 में से 20 जाएगा, 5/40। तो भैया कट जाएगा, तो 4:5। तो जितना ये दूध निकल के आया उतना ही ना पानी होगा, क्योंकि दोनों का क्या था, बराबर था, 1:1, आधा आधा था। तो जितना दूध उतना पानी, तो आंसर हो जाएगा 4:5।